हेलो दोस्तों, कृष्णा जीएस पटना में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है इस्लाम धर्म के बारे में। अब इस्लाम धर्म के बारे में आज जानते हैं, जो कि परीक्षा में जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन हुए? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हुए हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हुए? हजरत मोहम्मद साहब। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, वो हो गया 570 ईस्वी में। कब हुआ? 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में। अब वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ मक्का में। कहाँ हुआ? मक्का के करैश कबीला में हुआ था। मक्का करैश कबीला। कबीला में। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम। तो पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माता का क्या नाम था? माता का नाम था अमीना। उसके बाद इसका माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया। उसके बाद हम देखेंगे हजरत मोहम्मद साहब का लालन पालन किस है? उनके चाचा किसने किया थे? तो उनके चाचा कौन किए थे? तो उनके चाचा अब्दुल तलीब। उनके चाचा अब्दुल तलीब। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब की शादी कब हुई थी? तो हजरत मोहम्मद की शादी वो 25 वर्ष की अवस्था में किसके साथ हुआ? तो वो खदीजा के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? खदीजा के साथ हुआ। और वो क्या थी? विधवा थी। विधवा के साथ हुआ, जो कि उनसे कितना 40 वर्ष मतलब वो 15 वर्ष बड़ा थी। 15 वर्ष बड़ी थी। यानी इनका 25 वर्ष हुआ था, तो उनका उम्र कितना हो रहा था? 40 वर्ष। इनका उम्र हो रहा था 40 वर्ष। अब देखेंगे हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? तो हजरत मोहम्मद साहब की ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 610 ईस्वी में। यह कहाँ हुआ था? तो 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में। कब हुआ? हीरा नामक गुफा में हुआ। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। क्या करते थे? विश्वास नहीं करते थे। उसी के लिए देखिएगा मोहम्मद साहब का कहूँ आपको मूर्ति वगैरह नहीं मिलेगा। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? तो हजरत मोहम्मद साहब का पुत्री का नाम फातिमा। और उसके बाद उनका दामाद क्या था? अली। दामाद का नाम था अली। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ था? तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 में हुआ। 8 जून 632 ईस्वी में हो गया। इसके बाद ये क्या नाम है? इस्लाम धर्म 2 खेमों में बट गया। इसके बाद इस्लाम क्या हुआ? इस्लाम 2 भागों में बट गया। पहला हो गया सुन्नी, और दूसरा शिया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बट गया। पहला हो गया सुन्नी, दूसरा हो गया शिया। सुन्नी वो हुआ जो इस मोहम्मद साहब की सुनी हुई बातों पर विश्वास करते थे, और शिया वो हुआ जो अली के शिक्षाओं पर विश्वास करते थे। मोहम्मद
और उसके बाद शिया वो हुआ जो अधिक से शिक्षाओं पर विश्वास करते थे। उसके बाद ये अली जो थे कौन थे, इनके दामाद मोहम्मद साहब का कौन थे, दामाद थे। उसके बाद मोहम्मद साहब का दामाद का हत्या कब हुआ, तो मोहम्मद साहब का दामाद का हत्या 661 ईस्वी में हो गया। यानी मोहम्मद साहब का दामाद का जन्म, ये दामाद का हत्या कब करा दिया गया, तो 661 ईस्वी में करा दिया गया। उसके बाद इनका पुत्र का हत्या, इनके पुत्र का हत्या कब हुआ, जो क्या नाम था, हुसैन। हुसैन का हत्या हुआ 680 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ, तो वो वहां का एक इराक जगह है वहीं हुआ, ब्रैकेट में इराक। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन हुआ, हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन हुआ, खलीफा हुआ, खलीफा। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब का खलीफा पद कब हटा दिया गया, तो वो 1924 में। यानी इस्लाम जगत में खलीफा पद कब हटा दिया गया, तो 1924 में। अब किसने हटाया, तो वो मुस्तफा कमाल पाशा। कौन हटाया, मुस्तफा कमाल पाशा। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवनी किसने लिखा था, तो वो लिखा इब्न इसाक। किसने लिखा, इब्न इसाक ने लिखा। उसके बाद मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे भारत में प्रथम इस्लाम का आगमन कब हुआ, तो भारत में इस्लाम का आगमन 712 में हुआ। कब हुआ, 712 ईस्वी में, जो कि अरबों का आक्रमण था। अरबों का भारत में प्रथम आक्रमण हुआ, उसी समय इस्लाम का क्या हुआ, आगमन हुआ। उसके बाद देखेंगे भारत में जो कि नमाज पढ़ा जाता है वो किधर पढ़ा जाता है, वो यानी पश्चिम की ओर मुड़कर। भारत में नमाज, क्योंकि ये मक्का जो है किधर पड़ता है, भारत के पश्चिम में। पश्चिम में, क्योंकि मक्का भारत के पश्चिम में है। इसके साथ ही हम टोटल क्वेश्चन लगभग जो परीक्षा में पूछा जाता है हम पूरा बता दिए इसमें, जो कि क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे जो भी बिहार का क्वेश्चन हो, आपको किसी भी हो, इससे बाहर नहीं पूछेगा। हाँ, सब्जेक्टिव में है तो इससे ज्यादा देखना हो तो फिर पढ़ना हो।